रोज का नया नया सपना तेरी गाड़ी, रोज रोज का नया सपना नया तेरी गाड़ी। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। मन लगो तो लाता तू आवी जब चुमा, मन लगो तो लाता तू आवी जब चुमा। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। हरे राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। बड़ भागर की कोई नहीं यो मन की चोगा पाई, बड़ भागर कोई यो मन की चोगा पाई। बड़ भागर कोई यो मन की चोगा पाई। बड़ भागर कोई यो मन की चोगा पाई। जो मेरी सोई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मेरी सोई खाई। बात सुना दो सच्ची, मैं बात सुना दो सच्ची, जरा सुना ध्यान धरी। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। मन लगो तो लाता तू आवी जान चुमा, मन लगो तो लाता तू आवी जाई चुमा। मन लगो तो मन की तू आवी जाई चुमा, मन लगो तो मन की तो आई जाई चुमा। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। चार वेद छह शास्त्र पुराणे भूलता न एक ही बार। वेद छह शास्त्र बोलता न एक ही बार। उतरी पुंगड़ी सभी छुट जानो कुछ नहीं जानो सार। उतरी पुंगड़ी सब छुट जानो कुछ नहीं जानो सार। उतरी पुंगड़ी सभी छुट जानो कुछ नहीं जानो सार। उतरी पुंगड़ी सब छुट जानो कुछ नहीं जानो सार। बात सुनो तो सच्ची सुना कान धरी। अरे बात सुना तो सच्ची सोना ध्यान धरे। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले तो बाती। लगो तो मन के तू आवी जाई चुमा, मन लगो तो मन के तू आवी जाई चुमा। राम को नाम मिले तो बाती, राम को नाम मिले
मिले दुख भागे राम को नाम 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 मिले दुख भागे रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आपने सुना भजन और समझ नहीं सकता है। गढ़वाली भजन तो सबको समझ आएगा कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, केवल धर्म जाएगा। ये पांडव वंश। अब अभिमन्यु हुए तो अभिमन्यु की थे परीक्षित। परीक्षित जिन्हों ऐसे परीक्षित जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, इनका नाम विष्णु राट भी था। विष्णु जी ने इनकी रक्षा की, इसके लिए इनका नाम विष्णु राट था। ऐसे वो राजा परीक्षित हुए, इनके पांडवों को वंश चलाने वाले ये राजा परीक्षित हुए और राजा परीक्षित को राज सौंप दिया, अपने पांडव चले गए। अब राजा कौन हो गए? पांडवों के वंश में राजा परीक्षित हो गया। परीक्षित राजर्षि प्रजा सर्वा सुधार्मिका अपालयच्च राजेन्द्र षष्टिवर्षाणि तन्द्रितः। अब जब राजा परीक्षित बन गए, ये क्या होता, इनके पहले क्या था कि ये शिकार के लिए जंगल की ओर जाते थे। क्यों? इसलिए जाते थे कि इनको जो शत्रु होते उन पे विजय पाने के लिए, इनको जो अभ्यास के लिए जाते थे। ऐसा नहीं जाते थे कि चलिए हैंग आउट, सब समझने वाले क्या कहना चाह रहे हैं, ये चाहते थे लेकिन उस चीज के लिए जाते थे कि हम जो है अभ्यास के लिए। और जब गए जंगल में और जंगल को जाते, इससे पहले इन राजा परीक्षित को क्या हुआ, एक बार इन्होंने देखा एक बछड़ा है, उसकी टांग टूटी हुई और एक काला पुरुष उसको मारने जा रहा है। पूछे तुम कौन है? बोले काला पुरुष मैं तो कलयुग हूँ। बोले कलयुग? तुम जो ऐसे मेरे राज्य में है, मैं तो धर्म को जानने वाला हूँ, धर्म को और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हूँ और यज्ञ और पूजा करने वाला राजा, पांडवों के वंश में मैं राजा हूँ और तुम मेरे राज्य में कैसे, तुम्हारा वास कैसे हो गया, तुम कहाँ से आए? बोले नहीं। बोले तुम कौन? मैं कलयुग हूँ। फिर क्या कहते हैं? बोले राजा मुझे भी कुछ जगह देना, मुझे भी कुछ स्थान दे दो। बोले तुम्हें कहाँ? बोले क्या चाहिए? बोले राजा परीक्षित कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें 100 स्थान जगह देता हूँ, पर कुछ स्थान मैं तुम्हें देता हूँ, तुम 4 स्थान पे जाओ। बोले कौन कौन? द्यूतं पानं स्त्रियासूनं यत्ता धर्मश्चतुर्भुजः। 4 जगह में देता। द्यूतं पानं स्त्रियासूनं, द्यूतं कहते हैं जुआ खेलना, पान पीता है। और समझते हैं पान क्या है कि जिन जगह ये रहेंगे वो जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में मदिरा का पान होता है, जहाँ मदिरा होगी, जहाँ जुआ खेला जाएगा। आपको पता है महाभारत जुआ में क्या हुआ, सब आपने सुना। अभी महाभारत क्या कारण सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। जुआ से क्या हुआ और मदिरा से क्या हुआ, बाद में या तो वंश का ही विनाश हो गया, सब पता है आपको। श्रीमद् भागवत सुन सकते, फिर भी नहीं छूटे, सुन के सान के मंडप तो बल व्यास का तो व्यास मंडप पहले सब ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए आ रहे हैं, और मन ना बदले कथा में आके तो फायदा क्या रहा,
समझो कि क्या बोल रहे, धूतम पानम स्त्रिया सोनम, जहाँ स्त्रियों की साथ अत्याचार होता है। सबसे पहले धूतम पानम, जोत करने वाला कभी स्त्री का इज्जत नहीं करेगा। पानम जो यार जुआ, वहां स्त्री की इज्जत नहीं हुई, जुआ वो द्रौपदी का वहां पे इज्जत आपको पता है, सब चीरहरण हो गया। फिर धूतम पानम, सब माँ बेटी घर ही बर्बाद हो रहा है, सबको पता है। धूतम पानम वो धर्म की तरफ नहीं जाएगा। स्त्रिया सुनम, जहाँ स्त्रियों की जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वो घर भी किसी काम का नहीं। स्त्रियों का सम्मान कहाँ होता है, पहले आगे की दो उसने तो पहले गड़बड़, तीसरा कहाँ होगा। फिर चौथा बोला हिंसा, हिंसा तो करेगा ही वो, फिर उसके मन में तो पहले आ गया तो फिर 4 स्थान, फिर बोले कि नहीं कुछ ये तो अच्छे स्थान नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग में बोला ये तो बड़े अच्छे नहीं है, देखो कलयुग ने बोला कि नहीं ये अच्छे नहीं है, बोले अच्छे स्थान है। अच्छा कलयुग में समझ रहा, लेकिन आज धार्मिक नहीं समझ रहा। मैं बोले नहीं ये तो अच्छे स्थान है, कोई अच्छा स्थान नहीं चाहिए। हाँ बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। स्वर्ण में, सोने में स्थान दे दिया। माता हम तो सोने पे नहीं, ये स्वर्ण, स्वर्ण कौन है, धन कौन है, वो धन वो है जो अधर्म का धन, अधर्म से जो कमाया जाता है, उस धर्म को अगर आप उस धर्म से कुछ भी चीज करोगे, वह धर्म आपको लाभदायक नहीं होगा, वह धर्म आपके लिए शुभ नहीं होगा। वो जो धन होगा वो धन आपको अच्छे रास्ते नहीं जाने देगा। बोले ऐसा है, ये सही रास्ता नहीं है, बोले क्या करना। अधर्म स्वर्ण में वो ऐसे थे, बोले ठीक है अगर तुम मानते हो तो ठीक है। आप समझ गए कि अधर्म में, अधर्म का जो धन होगा वही, अगर अधर्म का कमाया हुआ धन है तब जाके हम जो है मंगलसूत्र पर जो भी पढ़ूंगा, सब कोई भी चाहे अंगूठी बनाओ कुछ भी बनाओ, हमने धन को, चाहे धन ही है वो सत्कर्म में नहीं लगेगा, वो धन वो जो अधर्म का कमाया वो जो है ऐसे जाएगा, फिर हॉस्पिटल में और यहाँ और वहाँ, उसका जो है बस व्यर्थ ही जाएगा ना। ठीक है। अब ऐसा होता है कि वो भी जो दुष्ट आदमी हो या कोई भी हो, वो मौका चाहता है कि कहाँ पे क्या हो, वो भी आज मौका सोच रहा है कि मैंने जगह तो मांग ली, तो कहाँ रहूंगा। इनके पास मुकुट था जरासंध का, क्योंकि वो मर चुके थे और जरासंध का मुकुट था, और हम लोग भी सोचते थोड़ा दिखाव कर रहे हैं, दिखाव में गड़बड़ हो जाता है कभी। बोले मुकुट को पहनता हूँ आज, और चले गए पहाड़। चले गए कहाँ, मैंने फिर बोले कि ये जो है चलते थे जंगल में, जंगल में जब जाते हैं अधर्म का वो सर पे वो मुकुट है जरासंध का, और जब जाते हैं जंगल में, जो राजा हमेशा जैसे आप लोग कर रहे हैं आजकल, ब्राह्मण ग्राम सभा साहिब में जो है ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की पूजन हो रही है और ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, और आप लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम हर जगह होता है, हमारे क्षेत्र में तो हमारे ग्राम सभा फिलहाल से आज प्रधान जी बोलते हैं, ग्राम सभा सारे में स्वागत करता हूँ। तो सब धर्म की ओर जाते रहते, प्रधान जी में देखते रहता हूँ हर जगह, जहाँ भी धर्म ठीक है, अच्छी है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो देखो अंदर ये क्या हुआ, ये आज चलेगा जंगल में, और हो गई ना जो ब्राह्मण का पूजन करने वाला, ब्राह्मण का सम्मान करने वाला था, भगवत प्रेम आज वो ब्राह्मण के यहाँ जब जाता है, संत के यहाँ जब जाता है, देखा संत तो अपने ध्यान में मग्न था, लेकिन बोला मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ, मैं राजा हूँ। बोले ऋषि खड़ा उठो, और हो गया, क्या करें, अधर्म सर पे चढ़ा। बोले सोचा ये ऐसे बैठे हैं, ऋषि तो ध्यान में थे, लेकिन क्या करें, इसलिए भी जो है नृतम सर्पं तदाताय धनुष पुट्यात् सातुरम्, धनुष के नौ पे मरा हुआ सर्प उठाया और राजा के गले में, ऋषि के गले में डाल दिया, सम्यक ऋषि के गले में। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण की होगा, सुना, जरूर सुना होगा, जब ध्यान से सुनोगे तब। और सम्यक ऋषि के गले में जब मरा हुआ सर्प डाल दिया, कुछ नहीं मिला, हुए सर्प डाल दिया। अब ऋषि क्या, वो तो ध्यान में मगने, उनको पता ही नहीं कि सर्प पड़ा ही क्या पड़ा, कोई पता नहीं, वो तो अपने ध्यान में ना, उसको क्या पता है, चले गए।
वो अपने ध्यान में राजा भी चले गए। इधर बालक थे कुछ, उन्होंने कहा अरे उनके पुत्र कौशिकी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र कहते हैं, सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। और जैसे उनको पता चला मेरे पिताजी के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया, बोले चाहे वो कोई हो, ब्राह्मण क्रोध हुए। आज ब्राह्मण बालक को हाथ में चल लिया, बोला आज के 7वें दिन जो है चाहे वो कोई भी हो, और जिस जैसे गले में सर्प डाला ऐसे ही तक्षक नाग जो है आकर के 7वें दिन जो है वह उसको मार डालेगा। आज से 7वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। तक्षक नाग आएगा और उसके जो है उसको काट करके उसका शरीर छूट जाएगा। श्राप मिल गया, क्या करें? ये है कलयुग। उसको श्राप आज जब घर में गया, जो मुकुट था उतारा, पता चला रे मैं कहाँ इस मुकुट के चक्कर में पड़ा और मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई जो मैं एक अधर्म मेरे सिर पे था और मैंने गलत कर दिया। तो 7 दिन का मरने का दिया, 7 दिन। और ध्यान रखना 7 दिन में ही ये हमारी कथा है। मैं बार बार कह रहा हूँ पुराणों की कथा तो पुराण तक ही कह रही है, तो हमें बताने की हमारी शिक्षा दे रही है कि 7 दिन में ही हमें मरना है और 7 दिन में ही हमारा उद्धार होगा। और इसको भी 7 दिन का मरने का श्राप मिला। लेकिन श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि नहीं, इसका जो है भगवान सुखदेव जी जो है तो श्रीमद् भागवत सुना के उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ से देवी भागवत प्रारंभ होती। अब क्या हुआ, जब इनको श्राप मिला तो बोलते हैं कि विचार करने लगा क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे जो है मौत टल जाए, कुछ तो उपाय होगा। बोले इसने क्या किया, श्रीमद् भागवत कहता है दान पुण्यादिकम राजा कर्तुर महति सर्वथा धर्मेण हन्यते व्याधिर येनायु शाश्वतम भवेत्। बोलते हैं ये चाहता तो मृत्यु दान पुण्य करने से भी कुछ कर सकता है, लेकिन इसने नहीं, वो नहीं किया। क्या कर दिया, बचने के लिए हमारे का फिर आगे हुई बात कि हम किसी सोचते कि कुछ हो, हमसे कुछ कर पड़े। बोला कि मैं तो राजा हूँ, राजा परीक्षित हूँ। 7 मंजिला भवन का निर्माण कर दिया इस राजा ने। कौन? राजा परीक्षित ने। अपने बचने के लिए हम लोग क्या ना करते हैं, हम लोग न सोचता कि बस कुछ हो जाओ, कुछ हुआ भगवान बोले दान पुण्य कर सकते, ना दान पुण्य नहीं, मैं तो राजा हूँ। वही है ना, बात आ गई। बोला मैं तो कुछ भी कर सकूँ। शीशे का महल तैयार कर दिया पूरे एकदम, उसमें इतना कि एक मच्छी भी नहीं जा सकती, मक्खी भी नहीं जा सकती उसके अंदर, एक कीड़ा भी थोड़ा उस महल के अंदर नहीं हो सकता था। जब ऐसा भवन का निर्माण कर दिया, 7वें दिन विचार करने लगा अब तो आज लास्ट है, क्या हो जाने वाला है, देखो क्या होता है। आगे कथा क्या हुई, आगे कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण कि जब राजा परीक्षित तो उधर मृत्यु तो चले गए थे, देहावसान हो गए थे, श्रीमद् भागवत कहते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, उनके पुत्र जन्मेजय हैं, ठीक है, परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, जो है व्यास जी कथा सुनाते हैं। अब इनको अब आएगी कथा कि इनके जो पुत्र थे जन्मेजय, यह कथा कहते हैं, सुनते हैं किससे, व्यास देव भगवान जी से। और व्यास देव जी इनको बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, तब जाके तुम्हारी पिता की सदगति होगी। श्रीमद् देवी भागवत करो। लेकिन क्या करें, बात जो है
दूसरी हो गई। यहाँ जब जन्मेजय राज कर रहे थे उस समय, अब होते हैं ना बीच में आगे राज कर रहे थे तो अपना चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन तब तक जो है यहाँ एक उतंक मुनि आ जाते हैं और बोलते हैं तुम कैसे पुत्र हो, तुम कैसे पुत्र हो जिन्होंने जो है अपने पिता के वचन को, पिता की उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। बोले क्या करें, बोले कैसे क्या करें, तुम जो है सर्वेश्वर उन नागों को जो है, जो तक्षक था उसको जो है तुम उसका उद्धार करो। बोले ये उत्तम कि वह नागों ने हमारा क्या बिगाड़ा। बोले नहीं, यह जो हो तक्षक ही जो नाग था यही तुम्हारे पिताजी को बचा सकता था, लेकिन तुम्हारे पिता का उद्धार ये मारने वाला यही तक्षक नाग हुआ। तुम्हारे पिता को इन ब्राह्मण आ रहे थे और ब्राह्मण बचाना चाह रहे थे, लेकिन तब तक ये तक्षक आ गया। तक्षक भी जो है तुम्हारे पिताजी को मारने जा रहे थे और कश्यप जो बचाने आ रहे थे, कश्यप मुनि, ये कश्यप मुनि जो है जब बचाने जा रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं बचा लूंगा, और तक्षक ने कहा, नाग ने कहा कि मैं 10 लूंगा। बोला अच्छा तो तुम्हारे में इतनी शक्ति है? बोले हाँ मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं राजा परीक्षित को बचा सकता हूँ। अच्छा कैसे? एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या? लिख के काम कर सकता हूँ। बोले एक काम करो, पहले परीक्षा लेता हूँ। बोले एक वृक्ष खड़ा कर दिया। बोले क्या तुम इसको जीवित कर सकते हो? बोले हाँ। तक्षक नाग ने उसे डसा और ब्राह्मण ने जैसे उसको डसा तो पूरा एकदम राख बन गई। तक्षक नाग थे, तक्षक नाग ने डसा तो वो एकदम पूरा हरा भरा वृक्ष जो है एकदम सूख गया, राख बन गई। लेकिन जो कश्यप मुनि थे वो भी मंत्रज्ञ ब्राह्मण थे, उन्होंने भी हाथ में चल लिया अभिमंत्रित किया जल को, जैसे उस राख पे छोड़ा पुनः जीवित हो गया, वह पूरा हरा भरा हो गया। अरे एक काम है, ठीक है गुरुदेव मैं आपका मानता हूँ, लेकिन आप ज्योतिष के जानकार हो, क्या इन राजा जो राजा परीक्षित है, क्या इनकी मौत अगर आप इनको जिंदा भी कर लेते हो, जीवित भी कर लोगे, तो क्या ये आगे चल सकते हैं? कुछ समय तक जीवित रह सकते? हाँ ठीक मैं देखता हूँ। पता चला कि नहीं, इनकी तो मौत ही नहीं है, इनकी मौत ही कुछ समय अगर जीवित भी कर लूंगा तो कोई फायदा नहीं। बट ठीक है, मैं वो कश्यप मुनि वापस चले। तक्षक नाग जाता है और तक्षक नाग जो ब्राह्मण का वेश धारण किया, द्वार में गया। उस 7 मंजिल में बताया ना, 7 मंजिल जो उन्होंने बनाया है, तो 7 मंजिल के सम्मुख जब जाता है तक्षक और ब्राह्मण का वेश धारण करके बोले मैं हम तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, हम तो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं और हमने जो है राजा को आशीर्वाद देना चाहते। बोले नहीं राजा अंदर नहीं जा सकते, राजा महल के अंदर नहीं जा सकते। बोले क्या करें? एक काम करना होगा। बोले क्या करोगे? ऐसा करो, अगर हम अंदर नहीं जा सकते ना तो हमने प्रसाद लाया है राजा परीक्षित के लिए, और राजा परीक्षित को आप यह प्रसाद दे दो। राजा परीक्षित को यह प्रसाद दे दो। बोले ठीक है। जब उसको प्रसाद को लेकर के काल है, समय है, वो छोड़ता नहीं पीछा कोई भी हो, कैसा भी बचना सोचे, लेकिन जब प्रसाद को लेकर जब जाता अंदर, ब्राह्मण ये जो उनकी सेवक थे, शाम के समय हो चुका था, सोचने लगे कि नहीं अब क्या करें, अब क्या हो सकता है।
अब तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बच गया। और भूख भी लगी भाई, अब जिसको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ वो तो सोचे क्या परेशान ऐसे हो जाता है। हम लोगों को पता क्या हो जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ, उसको भी तो पता चल गया कि मैं शरीर को छोड़ने वाला हूँ और मेरी मौत हो जाएगी। और डर के मारे अब भूख भी लगे, शाम के समय फल टेबल चलिए फल है, क्या करें, और खाने लग गए। बस बोलते हैं फल को काटना चाहिए हमेशा, कोई कीड़ा हो सकता है, इसलिए भी बोलते हैं, ये भी बताते हैं कि शास्त्र जो भी है धो के, इसलिए तो बोलते हैं कि धो करके काट करके खाना चाहिए। और वो भूखे मारे ऐसे जब खाने लगा और उससे जो है एकदम नाग हो गया, वही तक्षक नाग हो गया। तो ये काल की गति, काल नाग यानी काल, वो हमको बस कभी भी डस सकता है। और वो नाग जो है आज विशाल बन गया उसके अंदर, महल के अंदर, और सीधे उसको डसा और परीक्षित की मौत हो गई। और परीक्षित जो है शरीर को छोड़ जाता है। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, जन्मेजय राजा हुई। बोले अगर तुम जो है उस दिन जब तुम्हारा जो ब्राह्मण बचा लेता तो तुम्हारे पिता बच सकते थे। ये कौन बोल रहा? उतंक बोल रहा है। अच्छा, होते ना कुछ लोग बस दूसरे घर में, ये बस ये ऐसे होना था, ऐसे होना था। अब बच्चा है क्या, वही बच्चा है, जन्मेजय अभी राजा बने रहे, अब नए नए में थोड़ा जोश भी होता है। और बोले अच्छा क्या करना है गुरुदेव, बोलो क्या करें। तो उतंक मुनि ने कहा एक काम करो, क्या करें, तो सर्पेष्टि यज्ञ करो। अरे सर्पेष्टि यज्ञ, बोला हाँ सर्पेष्टि यज्ञ होगा। कैसे होगा, तो कौन करेगा, मैं ही आचार्य बन जाऊंगा, मैं हूँ साथ में। बस जब नए वाली बात आ गई तो होने लगा, अब यज्ञ हो गया शुरू, अखंड यज्ञ चलने लगा। और यज्ञ करते करते इतना हो गया और नागों को ही मारने लगे। नाग जब मरने लगे, एक चला दूसरा चला, तक्षक नाग भी डर के मारे भाई, अब कोई भी अपना बचाने के लिए सब वो करते ना कोशिश। वह भी इंद्र के पास चले गया, इंद्र की जो सिंहासन था उस पर ही लेट गया। बोले ये ना ये तक्षक, ये क्या है नाम, जन्मेजय। बोला चलो कहीं भी हो, पर नमो तो सर्पेभ्यो जय के च पृथ्वी जय अंतरिक्षेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। जहाँ भी हो, चाहे वो कहीं भी अंतरिक्ष में हो, कहीं भी हो, सब यज्ञ में आकर के भस्म हो जाए। अब तो तक्षक नाग और भी डर गया, इंद्र भी डर गया कि मैं भी जाता हूँ नाग के चक्कर में मैं भी जाने वाला हूँ। विचार करने लगा कहीं ये गड़बड़ न हो जाए। अब क्या हुआ, तब तक कौन आगे, बृहस्पति गुरु आ जाते हैं। बृहस्पति आ गए, स्वयं व्यास देव जी आ गए, स्वयं आस्तिक मुनि जी आ गए। आस्तिक मुनि आए। ये आस्तिक मुनि कौन है सुनो। ये आस्तिक मुनि आया, बोले क्या कर रहा है राजा, क्या किसी की हिंसा करके, किसी को मार करके क्या हमारा भला हो सकता है? क्या तेरे पिताजी की सदगति होगी? तो उन नागों को जो बेचारे एक जीव हैं और उनको मार करके क्या तुम्हारे पिता की सदगति मिल सकती है? भाई तेरे मारेगी कहीं कहीं तुम नहीं मिल सकते क्या, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो। जी तो जी बोले नहीं, नागों ने क्या किया, क्या कर दिया? बोले ये तो गलत है, तो एक काम तुम ये क्या करो, बोले ऐसा ही यज्ञ बंद कर दो। बोले क्यों, तुमने सर्पों ने क्या बिगाड़ा, यज्ञ बंद कर दो। आस्तिक मुनि आए और आस्तिक मुनि ने बंद कर दिया। और व्यास देव जी बोले अरे ऐसा कर, श्रीमद् भागवत महापुराण उस माँ की कथा सुन, वही माँ जो है तुम्हें जो उद्धार, तुम्हारे उद्धार करने वाले ही, तुम्हारे पिता को सदगति देने वाला है। आप तो जन्मेजय कहते हैं कि गुरुदेव यह आस्तिक कौन था? ये आस्तिक था, लेकिन इसने इन नागों की रक्षा क्यों की, क्या कारण था? और ये कौन था? बोले ये आस्तिक है, ये आस्तिक तो है ना,
इन नागों का क्या है? भांजा। ये अपने मामाओं मातुल की रक्षा करता है, मामाओं को रक्षा करने के लिए। अब क्या हुआ? बोले एक बार की बात है, कथा धुरी आ गई, यहाँ पे जुड़ गई। कश्यप, कद्रू और विनीता थी, ये दोनों बहनी थी। और यह जो है एक बार बैठी हुई है, और ये कद्रू और विनीता आपस में जब दोनों बहनी बैठी थी, एक है नाग की माता, एक है गरुड़ की माता। एक है नागों की माता, एक है गरुड़ों की माता। और कद्रू कहती है विनीता से कि तो ये कौन है? ये जो अश्व के घोड़े, भगवान सूर्य के घोड़े हैं, किस रंग के हैं? ये जो घोड़े हैं किस रंग के हैं? विनतो वाच, विनीता कहती है श्वेत एवाश्व राजोयम किम वा तुम मन्यसे सुहे। ये तो श्वेत रंग के घोड़े हैं। गरुड़ की माँ कह रही है, पक्षियों की माँ कह रही है ये तो श्वेत रंग के घोड़े हैं। लेकिन कद्रू कहती नहीं नहीं, दोनों ये धर्मपत्नी थे। सोच बोले नहीं, ये जो है काले घोड़े हैं। जिद की भावना हो गई ना, और बोले नहीं ये तो है कि काले घोड़े हैं। और उसने तो सही बोला था कि श्वेत घोड़े हैं, सफेद घोड़े हैं, भगवान सूर्य के तो श्वेत घोड़े हैं ना, श्वेत लिखा है कि ये श्वेत घोड़े, लेकिन ये काले घोड़े नहीं। तो एक काम है, शर्त लगाई जाए। बोले हाँ शर्त लगाओ। क्या? बस शर्त ये है कि जो हारेगा वो दासी बनेगा, वह दासी बन जाएगा जो हार जाएगा। अब क्या करें? जो धर्म की ओर होगा ना, जो सत्य के चलेगा, वो तो सुख की नींद सो जाता है। लेकिन जो गलत रास्ते को अपनाएगा ना, उसको रात नींद नहीं आती है। वह बस सोचता है कि कैसे मैं जीतूं, क्या मैं करूं, कैसे मैं करूं, मेरी जीत हो जाए, मैं आगे बढ़ूं। वह जो है रात को सोएगा नहीं, वो बस उसकी वही चिंता। मैंने बताया, बताया था एक दिन, कुछ नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। वो सोचते रहता कैसे होगा, क्या होगा, वहां मैंने ऐसे किया तो यहाँ कैसे हो जाए, गलत किया तो गलत करना है। अब वो भी ऐसे ही सोचने लगी, विचार के कैसे होगा, मैं तो गलत बोल दिया ना, अब मैं दासी बनती हूँ, मैं उस गरुड़ की माँ को सुनता हूँ, उसकी दासी बनने वाली। बोले अपने पुत्रों से कहा बेटो इधर आओ। ये क्या माँ, ऐसा है कि तुम जो है नाग काले होते ना, बोले ऐसा है तुम जो है उन घोड़ों पे लेट जाओ, नहीं लपट जाओ, पूरे उन पे चिपक जाओ और उनको जो है काले बनाने जाओ। अब कुछ नाग जो थे, बासुकी नाग, बोले बासुकी नाग देवता की, जो हमारे बासुकी कई नाग हैं, अनंतम वासुकी से पद्मनाभम कमलम, नौ नाग आपने सुना होगा, सबको पता है। नागों ने बोला कि नहीं नहीं माँ, हम क्यों गलत करें, जब सूर्य के जब वो घोड़े काले सफेद हैं तो क्यों हम उनको क्यों गलत नहीं करेंगे। जिन्होंने गलत का साथ नहीं दिया वो बोले कि नहीं क्या करें, गलत का जब साथ है तो भुगतना, थोड़ा धर्म परीक्षा लेता ना। बोले कि जाओ ठीक है, तुम्हें जो है सर्प यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। इनको सर्प ये शराब दिया था, लेकिन जब जिन्होंने मदद की चले गए और लपेट गए। सुबह हुई, सुबह पता चला जब सूर्य आया और पूछने लगी, कद्रू पूछने लगी विनीता को, हाँ भाई बता, देख ये घोड़े किस रंग के हैं। कद्रू बोले
काले क्या करें, ये तो काले हैं। अब तो जब काले देख लिए तो काले बोलना पड़ेगा ना, जो दिख रहा है वही बताना पड़ेगा, ये तो काले हैं। वो तो नाग लेट गए, उसके जो पुत्र थे जिन्होंने कहना माँ का कहना मारा, गलत का सा दिया, बोले जाओ, और लेट गए। लग उस पे जब चिपक गए उन घोड़ों पे, देखा ये तो काले हो गए, अब क्या, अब दास बनना पड़ेगा। शर्त थी कि दासी बनना पड़ेगा, अभी दासी बन गई। किसकी? गरुड़ की माता बिनता। बिनता जो है आज दासी बन गई कद्रू की। अब गरुड़ की जो माँ थी दासी बन गई, नागों की माँ तो जीत गई, लेकिन क्या करा। एक दिन गरुड़ जी आते हैं, माँ, मैंने बोला ना माँ तो माँ है, माँ को देखा, माँ क्या हुआ, क्यों, तो सुस्त है, क्या हुआ माँ, बोली बेटा ऐसा है, मैं जो दासी बन चुकी हूँ और मैं उसकी दासी हूँ, और जैसे वो चाहते वैसे मैं करना पड़ता है दासी। अब तो गरुड़ देव जाते हैं और गरुड़ देव बोलते हैं माँ बता क्या चाहिए, कैसे जो है, कैसे जो तुम जो है मुझे या मेरी माँ को जो है मुक्त करोगे, दास से मुक्त करोगे। कब मेरी माँ ने, तुम चाहते क्या हो बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन मेरी माँ जो है दास से मुक्त होनी चाहिए। कैसे होगी? तो एक काम करो, एक काम कर सकते हो, तो हमारी माँ जो है तब दास से मुक्त हो सकती है जब तुम जो है क्या लाओगे, अमृत। स्वर्ग में जाओ और मैं जो ये पुत्र हैं इनको जो है क्या पिलाओ, अमृत पिलाओ, स्वर्ग का अमृत लाओ, तब तुम्हारी माँ जो है मुक्त हो जाएगी। अच्छा अब तो क्या हुआ, गरुड़ तो चले गए, बोले माँ मैं जब जाऊंगा और अभी लेकर जाता हूँ। गए स्वर्ग में, से लड़ाई झगड़ा करके ले आए उठा के। माँ उन्हें बोला था ना कि तुम जो है जब स्वर्ग का अमृत में लाऊंगा तब तुम मेरी माँ को जो दास से मुक्त कर दोगी। तो मैं आज अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, लेकिन क्या करे, समय की बात। सुबह का बोले बेटा ऐसा करो, ये अमृत कलश तो ले आए, तो एक काम करना, सुबह संध्या वंदन जब हो जाएगा तब इस अमृत को पीना। अभी तुम इस कलश को जो है, अमृत का जो कलश जो है गरुड़ जी ने लाया, इसको एक स्थान पर रख दो। उन्होंने क्या किया, उसको कुसा के आसन पे रख दिया, कुसा बिछाया और उसके ऊपर रख दिया अमृत के कलश को। और जब अमृत के कलश को कुसा के ऊपर रखिए, तब क्या हुआ, जो देवता थे वो आए और वो जो कलश उन्होंने वहां रखा था रातों रात गोल हो गया। कलश उठाया और चल पड़े, और कहते हैं कि जहां जहां ये कलश की बूंदे गिरी वहीं जो है महाकुंभ लग जाता है। जैसे हरिद्वार, नासिक, इन जगह जो है वो कलश की बूंदे गिरी थी, तब बोलते हैं कि महाकुंभ लग जाता है। जैसे आज तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, इसीलिए जो यहाँ बताते हैं कि इन जगह अमृत गिरा, जैसे अपने हरिद्वार में वो अमृत का। और अब यहाँ क्या हुआ, जब सुबह आई हुई, अब बोले कि ये जो बंटा जाएगा तो बंटा जाएगा, लेकिन संध्यावंदन का समय गए, सुबह जब आए देखा यहाँ, अरे अमृत का कलश तो ही नहीं, कहाँ गया, चले गए वापिस कलश को। अब तो मन लगे, लेकिन वो सोचे, अब विचार करने लगे कि कुछ नहीं, तो बूंदे छूट गई थी उस कुसा के ऊपर, और उस कुसा को ही चाटने लगी। कौन? वो नाग देवता। और उस कुसा को जब चाटा भगवत प्रेमियों, तब कहते हैं उनकी जो है दो जीव हो गई नागों की, उनको कहते हैं द्विजिह्वा। उस दिन से नागों को द्विजिह्वा भी कहती है, नागों की दो जीव होती है। कुसा को चाटने लगे ना वो,
उस पे कट गया। कोसा तो आपको पता ही है, सबको पता, बताने जरूरत नहीं। कोसा कथा आई वो एकदम कट गई और 2 जीव हो गई। और जब जीवा एक नाग ये हो गए, आज मुक्त हो गई। अब दास भाई उन्होंने शर्त रखी थी, दास मुक्त भी हो गई इनकी माँ। लेकिन जो ये नाग थे, इनकी बहन थी मनसा, उसको कहते हैं जरतकारो, और हम कहते हैं मनसा देवी। बोली मनसा मैया की। हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा दिव्य मंदिर है। उस मां मनसा का, इसको पुराण में कहा गया मुझे जरत। और इनकी क्या एक ऋषि हुए जरतकारो, उनकी भी एक प्रतिज्ञा थी। उन्होंने भी कहा था कि मेरा विवाह हो, मेरी जब शादी होगी तो ऐसी धर्म पत्नी होनी चाहिए जो जरतकारो ही हो, मेरे ही नाम वाली जरतकारो हो। उससे मेरा पानी ग्रहण संस्कार हो। मुझे जो है चाहिए धर्म पत्नी, लेकिन जो जरतकारो ही मेरी धर्म पत्नी होनी चाहिए। अब तो क्या नागों को पता चला, क्योंकि यहाँ ये हो गए ना, उन्होंने विचार किया कौन ऋषि होगा, तो जरतकारो है। तुम जो है अपनी पत्नी, अपनी जो बहन है उसका विवाह, जो मनसा मैंने बताया जरतकारो, इसका विवाह जो है उस ऋषि के साथ करो। किसके साथ? जरतकारो के साथ। और तब जाके तुम्हारा वंश बचेगा। बस श्राप दिया था ना, अभी बताया, श्राप दिया था उस माता ने कि तुम जो मेरा कहना नहीं मानोगे। वासुकी नाग आदि ने फिर किया ये बात, खोजे कहाँ वो नहीं मिले, लेकिन समय मिल गए जरतकारो। और जरतकारो का जब विवाह हुआ, लेकिन जरतकारो ने भी कुछ शर्त लगा दी। बोले कि तुम जो है, मैं तब विवाह करूंगी, जब करूंगा जब तुम जो है मेरा, मैं जो चाहूं जब चाहूं जो करूं, और तुम में जो है जो मैं करने वाला हूं कुछ भी करूं, तुम मुझे उसमें अड़चन न डालोगे, कुछ भी नहीं करोगे, बोलोगे मुझे। ठीक है। एक दिन क्या हो गया, समय की बात, शाम काल समय चक्र है। ऐसा हुआ कि रवि रस्तगिरिं प्राप्त संध्या काल उपस्थिते। शाम का समय हो चुका था। जरतकारो, और जरतकारो की वो मनसा जो देवी है, वह जो है बैठी हुई है, पति की सेवा कर रही है। लेकिन समय क्या हुआ कि सूर्य अस्त होने वाला है, और शाम के समय कहते हैं संध्या बंधन का समय होता है। सोचने लगे कि मेरे पति जो है लेटे हुए, यानी सोए हुए नहीं, पति सोए हुए हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शाम के समय जो है, संध्या के समय जो है सोना नहीं चाहिए, और शाम के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थी भी है तो शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? भोजन अगर हम शाम के समय करोगे तो पाचन शक्ति नहीं, बोला नहीं, हम अपच हो जाना, शाम को समय खाना दो, अपच हो जाना। तो विद्यार्थी जब पढ़ लो तो तय की बुद्धि थोड़ा सही है। शाम के समय जितना भजन हो अच्छा है। शाम के समय भजन और भोजन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा, शास्त्र कहते हैं कि संसार की जो यह वंश वृद्धि वाला जो है, ये भी शाम के समय, पुत्र जो हमारा जो संतान होगी, अगर हमने शाम के समय वंश वृद्धि के बारे में अगर सोचा तो हमारे जो संतान होगी, वंश को बढ़ाने वाला वह क्या हो जाएगा, एक दैत्य असुर पैदा हो जाएगा हमारे। ये कहते हैं शास्त्र। बोले ये तो 3-4 आपने बताए अभी हमने, ये नहीं करनी चाहिए शाम के समय। शाम के समय तो बोलते हैं इतना पूजा पाठ ध्यान, लेकिन मैं कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आज जनता ज्यादा